जेजेपी पार्टी का गठबंधन हरियाणा के लोगों से टूट चुका है। इस सरकार में बीजेपी और जेजेपी के मंत्रियों ने महकमे बांटने का काम किया है। प्रदेश की जनता को किस महकमे से ज़्यादा लूटा जाए, एक्साइज महकमा किसके पास आएगा, शराब के महकमे से कौन ज़्यादा लूटेगा, कौन सा मंत्री, माइनिंग के महकमे में कौन लूटेगा, इस तरफ ध्यान है। जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है, हम सरकार बनाएंगे। उनका देखो, सबका अपना कहना है, वो तो अब उनसे आप पूछो। अरविंद केजरीवाल लगातार हरियाणा का दौरा कर रहे हैं और कह रहे गुजरात हैं के कि दौरे कर रहे हैं, दावा ये कर रहे हैं कि हम सेंटर में सरकार 2024 में बनाएंगे। तो जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, ये बड़े जो पंजाब में लोगों ने उनका साथ दिया आम आदमी पार्टी का, लेकिन उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव है उसमें इतनी बुरी तरीके से संगरूर सीट जहाँ से भगवंत मान जी ने जो खाली करी, स्वयं उस सीट से जितनी बुरी तरह से आम आदमी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, ये इस बात का प्रतीक है कि पंजाब के लोगों का ही विश्वास उठ गया साथ देकर। जो एक से एक बढ़कर झूठ और जुमलों की जो बात कही जाती है, ये तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का नाम आता था उससे भी आगे आम आदमी पार्टी निकल गई। दिल्ली में एक स्कूल बनाया नहीं, दिल्ली में 10 साल से एक शिक्षक की भर्ती करी नहीं, नया स्कूल एक भी नहीं बनाया। आपको पता है, शिक्षक आज 83% प्रिंसिपल के पोस्ट खाली पड़े दिल्ली के स्कूलों में, और बात करते हैं शिक्षा की। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व है नहीं। बीजेपी के सीनियर नेता हैं वीरेंद्र डूमर का, उन्होंने इशारा किया है कि जेजेपी बीजेपी का गठबंधन टूटेगा। देखिए, वो उनका, क्योंकि वो भाजपा में है तो उनको अंदरूनी बातें पता होंगी। दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि मगर जेजेपी पार्टी का गठबंधन हरियाणा के लोगों से टूट चुका है जी। हरियाणा के उनके खुद के मतदाता से गठबंधन उस दिन टूट गया था जेजेपी का, जिस दिन जेजेपी ने बीजेपी को समर्थन दिया था। अपने मतदाता के पीठ में विश्वासघात की छुरी घोंप के उस दिन जेजेपी का अपने मतदाता से गठबंधन टूट गया था। जेजेपी पार्टी में मात्र वो लोग हैं हरियाणा में जिनको सरकार से कोई काम काटना है, उसके अलावा कोई जेजेपी में आदमी आज के दिन, कोई ईमानदार आदमी जेजेपी पार्टी में आज के दिन जो है, मैं समझता हूँ कि सदस्य के रूप में अपने को स्वाभिमान के रूप में सही नहीं मानता कि जेजेपी पार्टी एक अच्छा उनके लिए विकल्प है। बेमौसमी बरसात ने किसानों को परेशान कर दिया था, लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार सिर्फ दावा कर रही है कि ये सरकार एक ऐसी सरकार आई है जिसने हर वर्ग को सड़क पे लाने का काम किया। किसान को सड़क पे लाई सरकार, नौजवान को लाई, अभी जो फौज की भर्ती है अग्निपथ योजना लाकर, छोटे व्यापारी और आड़तियों को लेके आई। पीछे आपने देखा पेमेंट सिस्टम में त्रुटियों को लाकर, आपने देखा कि आंगनवाड़ी और आशा वर्कर और महिलाओं को सड़क पे लेके आई सरकार मानदेय की बात को लेकर, आपने देखा गृहिणियों को सड़क पे लेके आई महंगाई की बात को लेकर, और आपने देखा यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों को भी सड़क पे लेके आ गई सरकार। आज स्कूली बच्चे भी अपने धरने देने पे शिक्षकों की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 8 साल से हरियाणा में भी शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। तो ऐसे में जो सरकार हर वर्ग को धरने पे लेके आई हो और फिर भी उसको चिंता ना हो, असंवेदनशील सरकारों केवल लूटने में लगे हुए हैं। इस सरकार में बीजेपी और जेजेपी के मंत्रियों ने महकमे बांटने का काम किया है, और अब महकमे बांट के प्रदेश की जनता को किस महकमे से ज़्यादा लूटा जाए, एक्साइज महकमा किसके पास आएगा, शराब के महकमे से कौन ज़्यादा लूटेगा, कौन सा मंत्री, माइनिंग के महकमे में कौन लूटेगा, इस तरफ ध्यान है। हरियाणा में क्या हो रहा है, हर वर्ग सड़क पे, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, भ्रष्टाचार में हरियाणा नंबर 1। तो ये आज परिस्थिति है। हरियाणा के लोग त्रस्त हैं इस सरकार से, दुखी हैं, सरकार से बदलाव चाहते हैं, हरियाणा को उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जाना चाहते हैं। कांग्रेस पद के अध्यक्ष के उम्मीदवार के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो नामांकन भरा है, हम उनका स्वागत करते हैं। वो एक बड़े सुलझे हुए नेता है। मैंने बहुत करीबी से वर्षों तक उनके साथ मैंने संसद के अंदर काम किया है, पहले लोकसभा में, अब राज्यसभा में। एक संतुलित व्यक्तित्व है और 50 साल से लगातार देश की किसी न किसी सदन में 8 बार विधायक रहे, उसका लगातार लोकसभा में फिर राज्यसभा में। तो 50 साल से देश की किसी न सदन के अंदर चयनित सदस्य के रूप में उन्होंने हर वर्ग की आवाज़ उठाने का काम किया। तो ऐसे में उनके अनुभव का, उनके संतुलित व्यक्तित्व का लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, हमें ऐसा विश्वास है।